आज मैं सीजीए के अंतर्गत होने वाले डबल के एग्जाम के बारे में एग्जाम के डबल के जो एग्जाम होता है उसमें पेपर 3 में एक चैप्टर जो आता है पढ़ने के लिए हम लोग को एप्रोप्रिएशन है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी जो सीजीए भी आपको जो एग्जाम लेगा ये आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेगा। तो ये फर्स्ट टाइम है तो लोगों को लग रहा है कि मुझे कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एक कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा वीडियो बनाने से किसी को थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको भी मेरा वीडियो देखकर अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा कमेंट करें, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि किसी को भी थोड़ा सा लाभ हो जाएगा ये मेरे लिए बेहतर है ना। आपको मन है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए अब मैं अपना टॉपिक पर आता हूँ। मेरा टॉपिक यही है कि आज मैं एप्रोप्रिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, यदि हम अकाउंटिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का हम पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसका एक बजट होता है ना। और ये बजट जो होता है आपको कंसोलिडेट, जो भी कर्मचारी है किसी को पेमेंट जो हम करते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बजट रहता है, इसका जो एप्रोप्रिएशन रहता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसका जो रिस्पॉन्सिबल आपका जो होता है वो आपका चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है। तो आप पूछिएगा क्वेश्चन, चीफ अकाउंट अथॉरिटी होता है कौन? तो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी जो होता है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो जब हम बजट करेंगे तो इसमें मुख्य जो बिंदु आता है ना उसके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अब यानी इसमें देखिए आएगा ओरिजिनल बजट, है ना। कहीं भी हम कुछ भी यार हम अकाउंट पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले बजट आएगा, तभी तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, है ना। तो इसमें भी बजट में देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहला जो आएगा ओरिजिनल बजट एस्टिमेट। सबसे पहले क्या होता है वो ओरिजिनल बजट एस्टिमेट। फिर आपको और पैसा की जरूरत पड़ता है और आपको चाहिए तो जो सेकंड आता है या नेक्स्ट जो उसके बाद हम मूल बजट के अलावा जो मंगाते हैं उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तीसरा जो आपका है सरेंडर। तो सरेंडर क्या है? तो यदि हमें जितना अमाउंट दिया गया था एज ए बजट के रूप में उसमें से एक्सपेंडिचर करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है तो उसको हम लौटाते हैं, तो इसको हम सरेंडर कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है रीएप्रोप्रिएशन। रीएप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है कि इसमें भी बजट जो दिया जाता है हेड वाइज दिया जाता है। तो कौन सा हेड में दिया गया था, हो सकता है उस हेड में जितना दिया गया तो वो आप खर्च नहीं कर सके, लेकिन किसी और हेड में आपको जरूरत है। तो जो इसके लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी रखते हैं वो क्या करते हैं, एक हेड से दूसरे हेड में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको हम रीएप्रोप्रिएशन बोलेंगे। लेकिन रीएप्रोप्रिएशन जैसे करेंगे तो उसके लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सम टोटल ऑफ वन एबव। दूसरी चीज है कि यदि हमें टोटल जो बजट था, टोटल बजट में जितना हम एक्सपेंडिचर करते हैं करने के बाद दो चीज हो जाएगा। जितना बजट मिला उससे हम अधिक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं या तो उससे हम कम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। कोई तो जरूरी नहीं है कि जितना बजट मिलेगा। देखिए कुछ भी हमको बजट मिलता है तो एक अनुमानित मिलता है, उसका कोई फिक्स नहीं रहती है। जैसे मेरे खुद घर का ही खर्चा देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जितना भी हमारा सोच के चलते हैं कभी उससे ज्यादा हो जाता है या कभी कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है, आपको जो बजट मिला उसमें से कभी कभी क्या होता है जितना हम अनुमान लगाए थे उससे कभी एक्सेस एक्सपेंडिचर हो जाता है तो कभी कम होता है। तो यदि मेरा बजट 100 रुपया था लेकिन बाद में लगा कि नहीं हमारा खर्चा और होगा तो 20 रुपये और मंगा लिए, तो 20 रुपये जो और जो हमको चाहिए तो सप्लीमेंट्री हो गया, 120 रुपये हो गया। लेकिन 120 रुपये में क्या होता है कि कभी कभी हम है ना कि 110 रुपये ही खर्चा करते हैं। तो क्या हो गया, हमारा 10 रुपये बच गया, तो 10 रुपये जो हो गया वो एक्सेस हो गया। यदि हम कम खर्च करते हैं तो वो सेविंग में दिखाएंगे, एक्सेस को हम प्लस में शो करेंगे और सेविंग को जो रहेगा वो हम माइनस में शो करेंगे। तो यहाँ पर रीएप्रोप्रिएशन के बारे में बता दिए थे कि एक हेड से दूसरे हेड में जब अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम रीएप्रोप्रिएशन कहते हैं। और इसके लिए क्या है कि आपको जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल है ना 1978 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत यह प्रावधान दिया गया है। और रीएप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट है उसमें प्लस आर और एक माइनस आर रहेगा। प्लस आर ये बताता है उस हेड में हमको अमाउंट को है ना ट्रांसफर करना है, और माइनस आर बताता है जहां से फ्रोम, है ना। माइनस आर फ्रोम को सूचित करता है, मतलब उस हेड से हमको उठाना है, और टू जिस हेड में हमको डालना है, ठीक है। प्लस आर क्या होगा, टू से इंगित करेंगे और माइनस आर को फ्रोम से इंडिकेट करेंगे।
तब देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आने से पहले एक देखेंगे कॉलम नंबर 1 है ना, कॉलम नंबर 1 में क्या आता है, कॉलम नंबर 2 में क्या आता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो कॉलम नंबर 1 में आपका क्या क्या आ सकता है। तो कॉलम नंबर 1 में जो आपको आएगा OSR, कॉलम नंबर में क्या आएगा, उसमें आपको बताना है कि किस मेजर हेड के अंतर्गत में आता है ना, उसका डिटेल सीखना है। और उसमें बताना है क्या, ओरिजिनल बजट का अमाउंट कितना है, सरेंडर बजट का अमाउंट कितना है, रीअप्रोप्रिएशन का अमाउंट कितना है। रीअप्रोप्रिएशन आपको 2 टाइप का रहेगा, एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा। ठीक है, तो आपको कॉलम नंबर 1 में इंडिकेट करना है। कहता है कि -R जो था आपको फ्रॉम से इंडिकेट करना, वो बता चुका हूं आपको। OSR है इंडिकेट सेपरेटली इन कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1 में क्या दिखाएंगे, OSR, O से ओरिजिनल हो गया, A से आपका सप्लीमेंट्री हो गया, R से हो गया रीअप्रोप्रिएशन। कॉलम नंबर 2 में आपको जो दिखाएंगे OSR को टोटल कर देंगे तो कॉलम नंबर 2 आ जाएगा। कॉलम नंबर 2 का मतलब क्या होगा, इसमें से O + S + R या तो -R। मैं क्या बोला था, +R। रीअप्रोप्रिएशन में क्या होगा, जहां से हमको अमाउंट निकाल रहे हैं यानी उसको -R से इंडिकेट करेंगे, उसको फ्रॉम लिखेंगे, और जिस हेड में हमको ट्रांसफर करना है वहां पर +R हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, रीअप्रोप्रिएशन के लिए एक अलग से ऑर्डर आते हैं, उसके बाद ही हम ये करते हैं। कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में हम देखेंगे कि जो टोटल बजट था है ना, उसमें से कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो जो एक्सपेंडिचर जो अमाउंट है वो हम कॉलम नंबर 3 में दिखाएंगे। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में हमको ये दिखाना है कि टोटल जो बजट आपको था उस बजट में आपने कितना एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर करने के बाद जो अमाउंट जो आपको आ रहा है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। यदि प्लस में आ रहा है तो एक्सेस होगा, यदि माइनस में आ रहा है तो वो सेविंग होगा। ठीक है, द रीऑपरेशन ऑर्डर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉलम 1। रीऑपरेशन का जब भी ऑर्डर आता तो मैं पहले बता दिया था कि उसको रीऑपरेशन का जो भी अमाउंट रहेगा प्लस या माइनस के रूप में हम कॉलम नंबर 1 में है दिखाएंगे। और उसको हमको दिखाना पड़ेगा कि कॉलम नंबर 1 में रीऑपरेशन जैसे ही आता है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि क्यों रीऑपरेशन की जरूरत पड़ी। रीजन फॉर एक्सेस एंड सेविंग इन कॉलम नंबर 4। यदि हमारा रीऑपरेशन कॉलम नंबर 4 में एक्सेस या सेविंग में आता है तो हमको बताना पड़ेगा कि एक्सेस क्यों हो रहा है, सेविंग क्यों हो रहा है। तो उसका एक्सप्लेन जो हम करेंगे कॉलम नंबर 4 में करेंगे। लेकिन रीऑपरेशन का जो भी रहेगा एक्सप्लेन जो भी रीजन देंगे वो कॉलम नंबर 1 में देंगे, लेकिन एक्सेस और सेविंग का जो रीजन देंगे हम कॉलम नंबर 4 में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हम जो एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे रेवेन्यू के लिए अलग दिखाएंगे, कैपिटल के लिए अलग दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन टू बी एक्सप्लेन्ड। देखिए हमको वेरिएशन टू बी एक्सप्लेन्ड हमको है ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वेरिएशन टू बी एक्सप्लेन्ड यानी हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन एक्सप्लेन कब कब करेंगे इसका कुछ कंडीशन है, उसको हम प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहला कहता है क्या, यदि आपका वेरिएशन एक्सीडिंग 1 करोड़, यदि आपका वेरिएशन है जो कॉलम नंबर 4 में देख रहे थे, यदि 1 करोड़ से एबव होता है। ठीक है, ऑल केसेस सेविंग एंड एक्सेस दोनों केस में यदि 1 करोड़ से एबव आता है तो वेरिएशन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि 1 करोड़ से कम है तो 1 करोड़ से कम है तो इसमें भी 2 कंडीशन है। पहला क्या बोलता है कि आपका जो सैंक्शन प्रोविजन है, सैंक्शन प्रोविजन से भी देखिए क्वेश्चन आ सकता है। सैंक्शन प्रोविजन का मतलब होता है ओरिजिनल प्लस सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा। सैंक्शन प्रोविजन का क्या होता है, ओरिजिनल प्लस सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो कहता है कि वेरिएशन जो आपका है वो जो भी आपको है ना वेरिएशन जो एक्सीड कर रहा है यदि 1 करोड़ से कम है तो इसमें 2 कंडीशन आएगा। पहला क्या बोलता है कि सैंक्शन प्रोविजन का 10% या 50 लाख जो भी विचेवर इज हायर। सैंक्शन प्रोविजन मीन्स ओरिजिनल प्लस एस। ठीक है, यदि हमें जो भी हायर है उसके हिसाब से हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉलम नंबर 4 में। कब, किसका, सैंक्शन प्रोविजन का। सैंक्शन प्रोविजन का क्या लेंगे 10% या तो 50 लाख जो भी हो एक्सेस है ना, उसके हिसाब से हमें वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि वेरिएशन इज सेविंग में रहेगा तो ऊपर भी हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑल केसेस इन विच सेविंग
1 से 10% ऑफ ओरिजिनल। यदि हमारा ओरिजिनल का सिर्फ ओरिजिनल, नोट सप्लीमेंट्री, सिर्फ ओरिजिनल का 10% या तो 50 लाख, जो भी एबव होता है उसके हिसाब से भी हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि हम सप्लीमेंट्री लेते हैं तो सप्लीमेंट्री का 10% या तो 5 लाख, विच इज हायर। तो इन केसों में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बोलता है क्या कि यदि आपको सेविंग का जो अमाउंट है 100 करोड़ या एबव इंडिकेट, यदि 100 पीएससी हेड एब्जॉर्ब, जो पब्लिक अकाउंटिंग जो कमेटी है आपको वो ऑब्जर्व करता है कि आपको जो सेविंग है 100 जो करोड़ है उससे एक्सेस हो जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका जो बजट है वो डिफेक्टिव बजट है। ओके, अब मैं क्वेश्चन पर आऊंगा। ये क्वेश्चन है आपको, ये जो क्वेश्चन जो ले रहा हूं आपको, बुक है गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, आर रामानाथन का है। इनका एक क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिएगा तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट में देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्स्ट में दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द हेड वाइज, जो भी रहेगा उसको हम हेड वाइज प्रिपेयर करेंगे। प्रोविजन अकाउंटिंग प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ग्रांट नंबर बाय फॉर द ईयर 1994 टू 95। इसमें देखिए फर्स्ट जो दिखा रहा है रेवेन्यू सेक्शन, नीचे जो दिखा रहा है आपको कैपिटल सेक्शन, तो दोनों को हमको सेपरेटली दिखाना है। तो इसमें देखिए मेजर हेड आपको 2210 है, यानी 2210 किसका है, हेल्थ का है। इसमें से सब हेड आपका क्या है, 12। तो 12 में भी आपको बता रहा है कि ये जो अमाउंट है, जो बजट है, इसके प्रकार क्या है, चार्ज है या वोटेड है। तो चार्ज में आपको 5,000 है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ये भी अमाउंट जो शो कर रहा है इन 1000 में है। तो एप्रोप्रिएशन जब भी हम दिखाएंगे तो 1000 में ही दिखाएंगे, ये याद रखिएगा। तो चार्ज में 5000 था, कौन सा सब हेड में, 12 में, और 13 में, 12 में चार्ज में इतना था और वोटेड में ये अमाउंट था 54530। इसी तरह से आपको 13 में 14 में भी दिखाया गया है, और माइनर हेड 108 में सब हेड 16 में वोटेड में आपको दिखाया गया है। तो ये देख रहे हैं कि रेवेन्यू में आपको ये सब हेड में चार्ज और वोटेड में ये अमाउंट दिखाया गया है। ठीक है, उसी तरह से आपको कैपिटल में भी शो किया गया है। अब देखेंगे इसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री वाज ऑब्टेन, सप्लीमेंट्री के लिए एक अलग से ऑर्डर आया है ना। रेवेन्यू में क्या था, 18 में ऑलरेडी पहले से देखिए बजट दिया हुआ था। 18 में कितना था, पहले का जो बजट था आपको 278,000 इतना 1000 पहले से दिया हुआ था, अगेन आपको इतना आया है। तो सप्लीमेंट्री आगे क्या करेंगे, उसमें से मूल जो बजट 18 था उसमें से इसको हम इस अमाउंट को सप्लीमेंट्री के अमाउंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से कैपिटल सेक्शन के लिए भी आपका सब हेड 98 और 25 में आपका सप्लीमेंट्री अमाउंट है ना मिला है, ऑब्टेन हुआ है। ओके, नीचे देखते हैं रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब आपको पहले ही बता दिए थे। रीअप्रोप्रिएशन ये बताता है कि एक हेड से दूसरे हेड में है ना अमाउंट को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो हम जहां से ट्रांसफर कर रहे हैं उसको फ्रॉम से इंडिकेट करेंगे, जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं उसको टू से इंडिकेट करेंगे। तो देखिए रेवेन्यू में चलते हैं, तो रेवेन्यू में पहले जो 13 में था अमाउंट 770 इन 1000, ये सब जो अमाउंट दिख रहे हैं आपको सब 1000 में है, याद रखिएगा। तो 770 था इसमें है ना, इसको कहाँ ट्रांसफर किया गया है, तो सब हेड 13 से लेकर है ना इसको ट्रांसफर किया गया 14 और 19 में। तो 14 में कितना डाल दिया गया 540 और 19 में कितना डाल दिया गया है 230। उसी तरह से कैपिटल हेड में भी लिया गया है, 19 जो सब हेड था इसमें से ये निकाल लिया गया और इसको 24 और 25 में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया रीअप्रोप्रिएशन और ये हो गया आपको सप्लीमेंट्री बजट। अब देखते हैं कि टोटल मिलाकर जो अमाउंट था उसमें से हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो नीचे जो ए जो बता रहा है कि आपका जो सब हेड है, सब हेड में कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ, तो सब हेड 12, इसमें एक्सपेंडिचर कितना हुआ 4977, चार्ज में इतना हुआ और वोटेड में इतना हुआ। उसी तरह से सारा हेड का आपका एक्सपेंडिचर का ए बता रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो देखते हैं कि अब हेड वाइज हम एक एक करके है ना देखेंगे किसमें कितना हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले क्या था 12, सब हेड कितना था 12 में देखते हैं कि टोटल कितना मेरा आया। तो 12 में देखते हैं ओरिजिनल कितना था चार्ज में 50,000। तो 12 में देखिए हम कितना शो करते हैं ओरिजिनल 50,000। ओके, तो 12 में हम ओरिजिनल में 50,000 शो करते हैं
और देखिए कि और कुछ आया है क्या, तो हम 12 में देख रहे हैं कि और कोई आया है या नहीं, आगे देख लेते हैं 12 में। इधर 12 में तो इधर नहीं है। सप्लीमेंट्री में देखते हैं कुछ आया है क्या। सप्लीमेंट्री में भी हमारा कुछ नहीं आया है और ना तो एप्रोप्रिएशन में है। तो 12 में जो अमाउंट टोटल शो करेंगे 50,000 और एक्सपेंडिचर में कितना शो करेंगे 4977। तो 12 में देखिए आपको चार्ज में है ना, ये जो था 5,000 था और वोटेड में इतना था, तो ये हम दोनों को शो कर देंगे। ओरिजिनल में क्या है 50,000 और चार्ज में और वोटेड में इतना है, ठीक है। तो इसमें से कॉलम नंबर 2 में क्या बताए थे, कॉलम नंबर 2 में आपको टोटल आएगा, तो इसका टोटल 50,000 हो गया, इसका टोटल ये हो गया, ठीक है। इसमें से एक्सपेंडिचर देखना है कितना हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर आपको कहाँ बताया गया, ये जो है आपको है 4977 और 49033, ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर हम कॉलम नंबर 3 में शो करेंगे। 4977 और 4900 आपको एक्सपेंडिचर हो गया, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आ रहा है -23 और ये आ जा रहा है 5497। ये माइनस अमाउंट क्या शो कर रहा है, माइनस बता रहा है कि 23,000 का आपने सेविंग किया, क्योंकि ये सब जितना भी अमाउंट शो कर रहा है ये आपका क्या है 1000 में है, ठीक है। तो हम अभी क्या देखा सब है 12 में। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 12 के बाद क्या आता है 13 में ले लेते हैं। ओरिजिनल बजट कितना था 19870। अब देखते हैं क्या सप्लीमेंट्री भी आया था, नहीं सरेंडर है 13 में। हाँ सरेंडर देखिए है क्या है, जिस सरेंडर क्या 13 में से आपको 770 अमाउंट है ट्रांसफर किया गया है, अर्थात ओरिजिनल में से हम इतना को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दिखाएंगे 13 में ओरिजिनल आपको कितना था 19870, सरेंडर कितना कर दिए 770, टोटल कितना हो गया इतना में से इतना माइनस कर दिया तो 19100, ठीक है। और देखते हैं कि 13 में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो 13 में एक्सपेंडिचर कितना हो गया है 19330। 19330 हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर के रूप में दिखा दिए, तो टोटल कितना हो गया 191 में से ये आपको माइनस कर देंगे, तो ये प्लस हो गया है ना। प्लस का मतलब क्या दिखा रहा है कि आपको मूल बजट जो था आपको 19100 था, लेकिन आपने एक्सपेंडिचर कर दिया है 19330, अर्थात आपने एक्सेस एक्सपेंडिचर कर दिया, तो यहाँ पर अमाउंट प्लस में शो करेगा, अर्थात आपने इतना एक्सेस एक्सपेंडिचर किया। उसी तरह से हम नेक्स्ट हेड को लेंगे, नेक्स्ट में क्या है 12 का हो गया, 13 का हो गया, 14 को लेंगे है ना। 14 के देखते हैं कितना है, तो 14 में कितना है ओरिजिनल बजट देखते हैं कितना 14 का आपको 3900, और 13 में देखते हैं कि यहाँ पर आपको रीअप्रोप्रिएशन भी हुआ, सॉरी कौन कौन से ले लिए थे हम लोग, 12 हो गया था, 13 हो गया था, 14 सॉरी 14 है ना। 14 का देखते हैं आप कुछ है सप्लीमेंट्री नहीं है 14 का। हाँ 14 में देखिए अमाउंट ट्रांसफर होकर आया था 13 से, कितना आया था 540, तो यहाँ पर हम ओरिजिनल में उस अमाउंट को ऐड कर देंगे। 14 में ओरिजिनल ये था 540 हमारा ट्रांसफर होकर आया था, तो इस अमाउंट को ऐड कर दिया, तो टोटल जो हमारा अमाउंट हो गया कितना हो गया 440। इसमें से इतना एक्सपेंडिचर हो गया है, आपको इतना एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसमें शो कर देंगे। उसी तरह से जिस तरह से इसमें लिए हैं उसी तरह से माइनर हेड 10816 सब हेड इसके लिए भी है ना करेंगे। ओरिजिनल में दिखाएंगे कि 14 है ना, 14 ये जो 1400 ये ओरिजिनल बजट है, जिसमें से टोटल यहाँ हो गया एक्सपेंडिचर इतना हो गया और ये माइनस इतना सेविंग के हो गया। तो हम जो ले रहे हैं सब हेड वाइज इसको हम शो करेंगे कॉलम नंबर 1 2 3 4 में, ठीक है। उसी तरह से हम अब आ जा रहे हैं टोटल देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है सरेंडर और विड्रॉवल विथ एप्रोप्रिएशन। उसी तरह से देखिए 18 के भी ले लिए थे, 19 को ले लिए थे और 20 का भी ले लिए थे, सभी के ले लिए, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे कैसे दिखाया गया है। अब हम आते हैं यहाँ जो दिखा रहा है सरेंडर या विड्रॉवल विद इन द एप्रोप्रिएशन। तो सरेंडर या विड्रॉवल के लिए अलग से कोई भी ऑर्डर हमारे पास नहीं आया है, सिर्फ हमारे पास आया था क्या सप्लीमेंट्री के लिए और रीअप्रोप्रिएशन के लिए, लेकिन सप्लीमेंट इसके लिए विड्रॉवल के लिए और सरेंडर के लिए नहीं है। एक चीज आपको बताना भूल गया कि सरेंडर और विड्रॉवल को भी हम आर से ही इंगित करते हैं, आर से ही सूचित करते हैं, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं कि टोटल जो चार्ज में है कि कितना आपका अमाउंट है और वोटेड में कितना है, ये टोटल यहाँ पर कर देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर कर देते हैं और टोटल सेविंग या एक्सेस यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शो कर दिए। उसी तरह से अब हम लेंगे कैपिटल का है, कैपिटल हेड का। जिस तरह से हमने रेवेन्यू का लिया है
उसी तरह से ठीक हमको अब कैपिटल को शो करना पड़ेगा। कैपिटल में क्या है 97, तो 97 सब हेड में आपको कितना अमाउंट है 18600। तो देखते हैं कि कैपिटल में कितना है आपको 97 में क्या आपको कुछ आया है सप्लीमेंट्री, तो 97 में कोई सप्लीमेंट्री नहीं है, 97 में कोई रीअप्रोप्रिएशन भी नहीं है, 97 में है ना एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 24100। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल का अलग से लिया गया है, जिस तरह से इधर रेवेन्यू को दिखाएं इसी तरह से कैपिटल का एक अलग है ना दिखाएंगे, सेपरेटली दिखाएंगे उसका। तो कैपिटल में देखिए क्या है 4210, जैसे ही 4 लग गया तो समझ लीजिए कैपिटल का हेड आ गया, ठीक है, मेजर हेड है। तो इसमें से 97 में आपको ओरिजिनल कितना बजट था 18600, ए हो गया, इसका टोटल हो गया, और ये जो अमाउंट हो गया आपको एक्सपेंडिचर, इतना में से इतना एक्सपेंडिचर हो गया, और इसी अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ गया 5500, अर्थात ये एक्सेस एक्सपेंडिचर आपने कर दिया है। उसी तरह से सब हेड 98 के लिए भी लेंगे है, 98 में देखेंगे कि चार्ज में कितना आ गया, तो चार्ज में क्या है ओरिजिनल आपको 80,000 है, और ये जो 6200 जो देख रहे हैं ये आपको सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री जो ऑर्डर है उसमें ये आपको देखिए दिखाया गया है। 98 में देख लेते हैं, 98 में देखिए सप्लीमेंट्री में दिखाया गया है ना चार्ज में कितना 6200, तो देखिए 6200 दिखा दिए, ये आपको ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल हो गया, इसमें से एक्सपेंडिचर हो गया ये, ठीक है। तो टोटल बजट आपको इतना था, इसमें से आपको एक्सपेंडिचर इतना किए तो आपको इतना अमाउंट क्या हो गया सेविंग में हो गया, ठीक है। उसी तरह से सब हेड 99 के लिए ले लेंगे, 99 का ओरिजिनल जो बजट इतना है, और माइनस आर क्या बतला रहा है कि आपने यहाँ से बजट ट्रांसफर किसी और हेड में किया था, ठीक है, रीअप्रोप्रिएशन का बतला रहा है। तो रीअप्रोप्रिएशन का देखिए ऑर्डर आया है 99 में, ठीक है, 99 में 5240, यहाँ से आपको अमाउंट क्या किया गया माइनस किया गया, 99 के सब हेड से माइनस किया गया, और ट्रांसफर कहाँ किया गया 24 एंड 25 कैपिटल हेड में, ओके। तो देखिए यहाँ पर 99 में आपको 5240 यहाँ से माइनस कर दिए, ये दोनों को है ना, इसमें से इसको माइनस करके ये अमाउंट टोटल कर देंगे, इसमें से इतना एक्सपेंडिचर हो गया, और एक्सपेंडिचर होने के बाद 10,000 आपको सेविंग में हो गया। 10,000 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है 8,000 में है, ओके। उसी तरह से अदर माइनर हेड के लिए भी देख लेंगे 24 एंड 25 के लिए, ये टोटल जो आपको ओरिजिनल है उसको हम जोड़ कर यहाँ लिख देंगे, ओरिजिनल का जो टोटल है यानी यहाँ लिखेंगे टोटल ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये आपको सेविंग या एक्सेस अमाउंट यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। इसमें से देखिए सरेंडर और विड्रॉवल ऑफ विथ एप्रोप्रिएशन, इसके लिए कुछ भी अलग से ऑर्डर नहीं आया, यदि आता तो हम यहाँ पर शो करते, ठीक है। तो हम क्या बताएं इस क्वेश्चन में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों के लिए अलग अलग हम शो करते हैं। यदि किसी की भी अमाउंट का जो एक्सेस जो अमाउंट आता है कॉलम नंबर 4 में जो आ रहा है 1 करोड़ से यदि एबव होता है, तो जैसे आपको बताए थे कि आपको है ना उसका वेरिएशन क्या है जो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कहाँ करिएगा कॉलम नंबर 4 में। बाकी आपको रीअप्रोप्रिएशन के लिए आपको कॉलम नंबर 1 में है ना बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा इस वीडियो से है ना काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो मुझे आप कमेंट करें, है ना, इससे मुझे क्या कि नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, हमको भी लगेगा कि नहीं मैंने कुछ बताया किसी को है ना कुछ फायदा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये अकाउंटिंग चीज़ ऐसा है, ये जो हमारा जो सिलेबस है एक्चुअल में सिलेबस के बारे में क्या है कि नए हम लोग कभी ना पढ़े हैं ना सुने हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्टली हमको जब एग्जाम में फेस करना पड़ता है तो समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना नहीं करना है। नए नए स्टूडेंट के लिए तो खास करके बहुत परेशानी होता है, इसलिए मैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं है जानकारी इस बारे में तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है तो उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। यदि हाँ मेरा वीडियो में कुछ त्रुटि है या कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, कोई ज़रूरी नहीं हमसे भी कुछ मिस्टेक होता है, यदि कुछ भी रहे तो कमेंट में बताएं ताकि हम भी उसको इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हमारे पास जो है मैं औरों के साथ शेयर करूं, या औरों के पास कुछ भी है तो आप हमें भी बताइए, नेक्स्ट वीडियो कभी भी रहेगा तो उसमें मैं अपलोड जरूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।